Hello everyone, welcome back to your favorite channel Civilians the Civil Engineers. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टाटा में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल कर आ रही है। इस मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। परमानेंट जॉब रहने वाली है। ITI डिप्लोमा BE BTech ग्रेजुएट एवरीवन इज एलिजिबल हेयर। किसी भी तरह के आप ग्रेजुएट हैं, ME MTech ITI डिप्लोमा BE BTech कोई भी आपने डिग्री करी है, कोई भी डिप्लोमा है अगर आपके पास है, ITI है, तो भी आप यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल रहने वाले हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। बता देता हूँ कि वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू आपका होगा और उसकी बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन आप टाटा में ले सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर ऑल लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, टाटा में यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्ट कंडक्ट होने वाला है। इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेज रहती हैं हमारी, ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल रहने वाली हैं, जिनका वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तारीख रहेगी 27 अप्रैल 2024, यानी 10 से लेकर 4 बजे के बीच में, यानी आज ही का दिन आप यहाँ पर पहुँचेंगे और इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। पहले आप चेक कर लीजिए कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, आप एलिजिबल हैं या नहीं, तभी यहाँ पर जाइएगा। लोकेशन नवी मुंबई रहेगी, बट अगर इनकेस आप वहाँ मिस कर देते हैं वॉक इन इंटरव्यू, अगर आप नहीं जा पाते तो आप इनको ऑनलाइन भी अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, वैकेंसी को डिस्कस किया है, तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखेंगे और उसको समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, बात करते हैं वैकेंसी की। जो सबसे पहला वैकेंसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर आर कम्प्लीटली एलिजिबल। MEP डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए, सीनियर MEP डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए। आर्किटेक्ट में सीनियर आर्किटेक्ट की पोस्ट है। मैकेनिकल में MEP डिज़ाइन इंजीनियर, सीनियर MEP डिज़ाइन इंजीनियर, इंजीनियर प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग। सिविल में सीनियर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एक्सपर्ट चाहिए, स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए। जियोटेक डिज़ाइन एक्सपर्ट एंड जियोटेक डिज़ाइन इंजीनियर। BE BTech एंड MTech आर कम्प्लीटली एलिजिबल। 3 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके यहाँ पे सैलरी डिसाइड की जाती है, तो 3 से 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग लिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जहाँ पे 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, ट्रांसपोर्ट प्लानर, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट, पेमेंट इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट। बता देता हूँ कि पेमेंट इंजीनियर यहाँ पे सिविल इंजीनियर की पोस्ट होती है, क्वांटिटी सर्वेयर सिविल के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट सिविल के हैं, या गलत लिख दिया इन लोगों ने। इलेक्ट्रिकल यहाँ पे सिविल होना चाहिए था, एक्चुअल में सिविल का ही काम रहता है मेनली, ये जो मेन काम है सिविल के हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट यहाँ पे CA और MBA भी एलिजिबल हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट में सिविल इंजीनियर होता है, तो इस रिक्रूटमेंट उसके लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी जो यहाँ पे इको फर्स्ट टाटा एंटरप्राइज में हमारी है, BE BTech ME MTech प्रोफेशनल, 7 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड CAD एंड BIM डिज़ाइनर, इन डिपार्टमेंट्स के लिए जिनके पास BE BTech एंड MTech है, बट 7 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया, जो कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन होता है, बट इन बड़ी पोस्ट के लिए वो रिक्वायर्ड होता है, तभी आपको एक अच्छी सैलरी भी यहाँ पे देखने को मिलती है अगर आपका इतना एक्सपीरियंस है। गाइस, ये सारे रिक्रूटमेंट जो है टाटा में ही है, तो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी रिक्रूटमेंट है, BE BTech एंड ME MTech इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, जिनका 3 से 14 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इक्विपमेंट HV MV एंड LV है, इलेक्ट्रिकल स्विच, इलेक्ट्रिकल लेआउट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, सोलर PV सिस्टम, ये सब वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की वैकेंसी है। सिविल में स्ट्रक्चरल RCC, टर्बाइन इक्विपमेंट फाउंडेशन, ट्रांसमिशन टावर, सबस्टेशन डिज़ाइन, ये सब सिविल के यहाँ पे रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया है। ऐसे ही मैकेनिकल में पाइपिंग लेआउट, स्ट्रेस एनालिसिस, वाटर सिस्टम, HVAC, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम एंड कैटिया, ये सब यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। जो जो डिपार्टमेंट यहाँ जहाँ BE BTech वाले एलिजिबल हैं, 3 से 14 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, जिसमें डिप्लोमा एंड डिग्री प्रोफेशनल को बुलाया गया, 6 से 15 साल का एक्सपीरियंस। इसमें फ्रेशर अलाउड कहीं नहीं किया है, तो 6 से 15 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर मांग लिया है। टीम लीड, सब लीड और सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड INC की यहाँ पर डिपार्टमेंट जो हैं वो यहाँ पर एलिजिबल
रहने वाले हैं। ऐसे ही IT डिप्लोमा डिग्री 3 से 10 साल एक्सपीरियंस, SPCD मॉडलर्स, E3D डिज़ाइनर, SPPID डिज़ाइनर, सिविल इलेक्ट्रिकल INC पाइपिंग प्रोसेस, ये सब डिपार्टमेंट यहाँ पे डिग्री वाले एलिजिबल हैं। माइक्रो स्टेशन डिज़ाइनर प्रोसेस, पाइपिंग, सिविल इलेक्ट्रिकल INC एंड स्टैटिक, ऑटोकैड डिज़ाइनर, मटेरियल हैंडलिंग डिज़ाइनर, ये सब यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका इतना एक्सपीरियंस है तो। नेक्स्ट बात करते हैं 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया डिग्री प्रोफेशनल के लिए, यानी कि BE एंड BTech आर एलिजिबल। सेल्स इंजीनियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल IT के, ASP.NET डेवलपर IT वाला चाहिए, BIM मॉडलर चाहिए मैकेनिकल आर्किटेक्चर में, विवत E3D एडमिन डेवलपर होना चाहिए मैकेनिकल एंड केमिकल। ये सब ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IT, आपका आर्किटेक्चर, केमिकल, ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस डिफरेंट पोस्ट को मिलाकर एलिजिबल यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। सो लास्ट फेज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे BE, BTech, ME, MTech एलिजिबल है। पर 4 से 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल बिजनेसेस में, जिसमें पाइपिंग एंड स्ट्रेस एनालिसिस करना डिज़ाइन इंजीनियर को, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर होना चाहिए, स्टैटिक रोटरी इन पैकेजेस का, सिविल एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोसेस डिज़ाइन इंजीनियर, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट। ये डिपार्टमेंट यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल रहेंगे जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सब बता दिए, बट एक्सपीरियंस 4 से 15 साल का आपके पास होना चाहिए अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेशर यहाँ पर कहीं पर भी अलाउ नहीं किए गए हैं, तो ये उनके लिए बहुत बुरी खबर है। बट अगर आपके थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है 3 या 4 साल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा 27 अप्रैल, यानी आज ही के दिन 10 से लेकर 4 बजे के बीच में। पता है मुझे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट आपको बताना ज़रूरी था कि 10 से 4 बजे के बीच में आज इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप नियर बाय हैं तो ज़रूर इंटरव्यू देने जाएँ और अपना सिलेक्शन इंश्योर करें। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि 15 फ्लोर रहेगा एम्पायर टावर का, क्लाउड सिटी कैंपस, अपोजिट रिलायबल टेक पार्क, थाने, एरोली, नवी मुंबई में आपका यहाँ पर लोकेशन है। यहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। बट अगर इनकेस आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे? www.tce.co.in करियर्स में आप अप्लाई करके अपना यानी कि रिज्यूम सेंड कर देंगे इनको, तो ये उसके थ्रू भी आपको यहाँ पर रिक्रूट कर लेंगे अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारण से। तो एलिजिबल हैं तो ज़रूर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएँ और अपना सिलेक्शन इंश्योर करें विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी if you are having very required experience. Thanks for watching once again. Don't forget to subscribe our channel for all latest and authentic updates, and don't forget to share the video with the needy ones as well. Thanks for watching once again. Stay connected and stay updated.